रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बतलाइए क्या उनको तौबा और इस्तिगफार की जरूरत है कि उनके अगले पिछले सारे माफ हैं? तो रसूलुल्लाह और अंबिया क्यों इस्तिगफार किया करते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही नशिस्त में 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहा करते थे, एक ही नशिस्त में। अगर आप रसूलुल्लाह के 6 तौबा के या 8, मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ जिक्र किए हैं, वो याद कर लें तो यकीन मानिए मेरी और आपके जो भी गुनाह होंगे सारे के सारे माफ हो जाएंगे। एक तो अपनी जिंदगी के अंदर अस्तगफिरुल्लाह, हाली अस्तगफिरुल्लाह, इसको 100 मरतबा किया कीजिए हर रोज सुबह शाम। वैसे तो इसकी 10 तस्बीहात उलमा कहते हैं निकालनी चाहिए हर नमाज के बाद। एक ही नशिस्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा है। एक ही नशिस्त में अस्तगफिरुल्लाह भी और ये वजीफा भी 100 मरतबा पढ़ा करते थे कम अज कम। इस्तिगफार के ये जो वज़ाइफ है मुझे और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करने चाहिए। और इसी तरह एक वजीफा है, हजरत अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये हजरत अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा बतलाया हुआ है कि ये वजीफा हजरत अबू बकर को बताया, हजरत अबू बकर ने पूरी उम्मत को बता दिया जो बंदा अपने गुनाहों की मगफिरत चाहता है वो ये वजीफा भी करे। और अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इस वजीफे के बारे में सही हदीस है कि अगर कोई बंदा जंग से भागा हो और ये वजीफा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका जंग से भागना भी मुआफ कर देते। और उसके बाद सैयदुल इस्तिगफार है। सैयदुल इस्तिगफार आप बुखारी शरीफ या हदीस की किताबों में सर्च करें। इसको याद करना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये सिर्फ तौबा और इस्तिगफार का वजीफा नहीं है, बल्कि इस वजीफे के अंदर एक खूबी ये है कि जो बंदा सुबह के टाइम पढ़ ले, रात को फोत हो तो जन्नत में दाखिल, रात को पढ़ ले सुबह को फोत हो जन्नत में दाखिल। और ये वज़ाइफ अगर हम याद नहीं करेंगे, और ये वज़ाइफ आपकी ज़ुबान के ऊपर बड़ी तेज़ी से चढ़ जाते हैं, अगर आप इनको याद करें एक दफ़ा तो ये सारे के सारे वज़ाइफ आपके ज़ुबान के ऊपर चढ़ जाते हैं। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये सुबह और शाम पढ़ना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और वजीफा है, जब सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाह नाज़िल हुई थी, ये बात आपके सामने पहले भी रखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस बारे में मिलता है कि वो पढ़ा करते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या ये पढ़ा करते थे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। ये दोनों वजीफे, ये 7 वज़ाइफ हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिगफार के। इसके अलावा भी 2 वज़ाइफ का हदीस में तज़किरा मौजूद है, लेकिन ये 7 वजीफे आपके प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अता किए। और अगर साबिक अंबिया की बात की जाए तो तौबा और इस्तिगफार उनकी सीरत से भी मिलती है। हजरत आदम ने सबसे पहले जो कलमा कहा जिसकी वजह से उनके गुनाह माफ हुए थे क्या थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और हजरत यूनुस की जो दुआ है, बाद लोगों ने कहा यह तस्बीह है, ये बेशक तस्बीह है। और कुरान पाक में ये भी आता है कि ये अगर वो तस्बीह ना करते तो वो क़यामत तक मछली के पेट में रहते हैं। लेकिन इस तस्बीह के अंदर भी अपने गुनाहों का इतराफ़ है। हालांकि नबियों के तो गुनाह आप खुद पता है अल्लाह ताला मुआफ़ कर चुका होता है, तो उनकी तो इज्तिहादी ख़ताएँ भी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। तो फिर भी हज़रत यूनुस क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपने आप अपनी तरफ निस्बत कर रहे हैं गुनाह की कि मैं इतना जलीलुल कदर पैगंबर कह रहा है कि मैं अपनी जान के ऊपर जुल्म करने वाला हूं, आप तो पाक और साफ है। आपने जो मुझे मछली के पेट में इतने दिन रखा, आप बरी है, मैं ही जालिम था। ये भी एक नदामत का अंदाज है। ये भी ये अंबिया के जो वज़ाइफ हैं, वइल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन, आपको पता है ये अंबिया के जो वज़ाइफ हैं इनको भी करते रहना चाहिए। और इसी हवाले से हजरत मूसा की भी दुआ है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। और इसके अलावा कोई शख्स ये चाहता है कि उसके गुनाह भी माफ़ हों और उसकी बीमारियां भी दूर हो जाएं, जुमला जिस्मानी, तो उसके लिए हजरत अय्यूब की एक दुआ है कुरान पाक में, तो उसका जिक्र
ضمیر کے ساتھ حضرت ایوب کی طرف ہے، لیکن اگر آپ نے پڑھنی ہو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنی طرف اس کی اگر نسبت کرنا چاہیں تو انبیاء کے جو استغفار کے وظیفے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استغفار کے وظیفے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے تو استغفار کی اور توبہ کے جتنے بھی فضائل اور برکات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔